बेले बेले आमे आम शरीर बहुत सारा जिनिस को गुरुत्व दे न थाउ बा सेमानकु टेकन फॉर ग्रांटेड बोली नहीं जाई थाउ। जेपरिक मु कहि परिबी श्वासक्रिया, तो आमे केबे भी या प्रति ध्यान दे न थाए, किंतु यह आम शरीर रे अहरह चली थाए। यह आमर श्वासतंत्र पई ही संभव होई थाए। तो आमर श्वासतंत्र समस्त अंश एठी मु देखि देइछि। ताले आम श्वासतंत्र अंश गुड़िक कौन ना नासापथ, नासारंध्र, ग्रसनी, श्वासनली, स्वरपेटिका, दक्षिण श्वासनलिका, बाम श्वासनलिका, दक्षिण फुसफुस, बाम फुसफुस एवं मध्यसदा। देख ये तुम निहाती कन्फ्यूज हो बाम आ दक्षिण को लेकिन तुम भावुव एपटा बाम एपटा दक्षिण नहीं। आमे कौन करे ना यही मनीषर जी जो भाया ठिया है आम पट को फेस करके ठिया है ना, तो तार बाम पट यहाँ हम, डाण पट यहाँ हम, तो सही अनुसार आम ये बाम श्वासनलिका नहीं चे, ये दक्षिण श्वासनलिका, ये बाम फुसफुस आ ये दक्षिण फुसफुस। तो आज आम सबू अंश विषय पढ़ानी, आज आम अल्प किसी अंश विषय पढ़ा। आज आम कौन कौन पढ़ा ना श्वासतंत्र उपर पार्श्व विषय पढ़ा। ताले उपर पार्श्व विषय कौन कौन पढ़ा ना सेमानकर संगठन किपरि, सेमानकर कार्य कौन, आउ सेमाने किपरि श्वासक्रिया सहित जड़ित से विषय पढ़ा। तो आज प्रथम आम ये उपर पार्श्व विषय पढ़ा। तो उपर पार्श्व कौन कौन जीव ना नासापथ, नासारंध्र, ग्रसनी, स्वरपेटिका और श्वासनली एमानक विषय आज आम पढ़ा। यही नासारंध्र हेउची गोटे ओपनिंग बा खोला ही रहितिबा अंश जहाँ द्वारा आम श्वासक्रिया करुचे। यही पथ दे बाहर वायु शरीर भितर को प्रवेश करिथाए आउ नासारंध्र वायु नासा पथ को जाइथाए बा प्रवेश करिथाए। ताहले नासा पथटी नासारंध्र पछ को रही थाए। तो नासा पथ दे वायु शरीर मध्य को प्रवेश कला। तापरे कौन हुए ना नासारंध्र मध्य छोट छोट हेयर परि श्लैष्मिक थाए, चुट्टी बा श्लैष्मिक थाए। यार काम कौन ना यह शरीर भितर को जो वायु प्रवेश करुच्ची से बहुत सारा धूलिकणा बा जीवाणु थांती। एमाने कौन करती तांको ट्रैप करनियंती, जहा द्वारा सेगुड़िक आम शरीर कौन क्षति करि पारंती नाही। तो जेतेबेले वायु शरीर मध्य को जाई थाए ताहा टिके गरम होइकी थाए। तबे देखिथबो निश्वास प्रश्वास टिके गरम गरम बाहरे, तो तले वायुटा शरीर भितर को प्रवेश करिवो ताहा गरम हो जाए। तो वायु एबे नासा पथरे पहुंची गला। तापरे वायु कुआडे जीवो ना नासा पथरो वायु ग्रसनी को जाई थाए। एही ग्रसनी होउची आम गଳାର ऊपर भाग आउ नासा पथर तळ को रही थाए। हैला नासा पथर पछु को आम गଳାର ऊपर भाग जो अंशटा थाए ताको ग्रसनी बोली कहा जाए। ए ग्रसनी आम खाद्य और वायु पाई गोटे कॉमन रास्ता। जेहेतु गोटे रास्ता रे खाद्य और वायु दी जण जाक जिबे, सेथिपई ग्रसनी रो गोटे अलग स्ट्रक्चर अछि जहाको अधिजिह्वा बोली कहा जाए बा एपिग्लटिस बोली कहा जाए। ताले ए अधिजिह्वा गोटे परदा भली काम करि थाए। केमिति ना जेतेबेले आमे खाद्य गिळिबा से समय ये एपिग्लटिस बा अधिजिह्वा कौन करिवो ना श्वासनली को परदा परि ढांकी दबो, जहा द्वारा खाद्य श्वासनली को जाई परिवो नाही। खाद्य कौन करिवो ग्रासनली को जीवो। तेणु ये अधिजिह्वा आम पई बहुत इंपोर्टेंट। कहीं ना जदि खाद्य गिळिबा समय श्वासनली को खाद्य प्रवेश करिगला ताहले ब्लॉकेज हेबो, आमे श्वासरुद्ध हो जिबा बा श्वासक्रिया रे बाधा प्राप्त हेबो। आ श्वासक्रिया रे बाधा प्राप्त हेले आमे मरि जिबा आ कोन। तेणु यह आम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। ताले ग्रसनी तल भाग को कौन रहिबो ना स्वरपेटिका। स्वरपेटिकार काम कौन ना देख एथिरे थिबा सरू सरू सूता परि किछि स्वरतंत्री बा भोकाल कॉर्ड थाए जार कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि होता है। जेतेबेले स्वरतंत्री बा भोकाल कॉर्ड भाइब्रेट हेबो सेतेबेले ता सहित संयोग होइथिबा मांसपेशी सब कौन हबो संकुचित प्रसारित हेबो एवं एही संकोचन प्रसारण फल रे शब्द सृष्टि करिवो। यही स्वरतंत्री एवं स्वरपेटिका आमको साधारणतः कथा कहिबारे, गीत गाइबारे एवं चित्कार करिबारे बा अन्य बहुत सारा काम जो जहाँ शब्द द्वारा उपजी थाए सही सब काम आमको से साहाय्य करिथाए। हैला तो यही स्वरपेटिकार वायु श्वासनली को प्रवेश करिबो एवं श्वासनली, स्वरपेटिका, श्वासनलिका, कोटरिका बा आल्वियोली एवं मध्यसदा एमाने सब श्वासतंत्र तल भाग रे अवस्थित। एमानक विषय रे आमे परवर्ती वीडियो रे पढ़िबा।